श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 362, 362। किष्किंधा कांड में पहला सर्ग है। कुमंद नाम के असुर ने राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया, पकड़ लिया। बहुत यत्न किया निकलने के लिए, मगर नहीं निकल पाए। तो भाइयों ने तलवार निकाली और कुमंद की बाजू काट दी। बाजू कटी, वह गिर गया। तब देव भाव जागृत उसका हो गया, जब उसने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया। पहचान होते ही देव भाव जागृत हो गया और कहने लगा कि जिसको आप ढूंढ रहे हो उसका पता मैं बता सकता हूं, उसकी युक्ति मैं बता सकता हूं, कैसे वे मिल सकती है। पर तुम्हें यह हूं मैं बताता, सिया मिलन की युक्ति सुनाता। सम दुखिया जन से मिल जाना, संधि प्रेम से काम बनाना। सबसे पहले सम दुखिया के पास जाओ। सम दुखिया जो होता है वह सहायक होता है, और उससे संधि करो, मेल बढ़ाओ और मैत्री करो। अब अकेले हो, दोनों की ताकत मिल जाएगी और सफलता मिलेगी। क्योंकि विपता में अब तुम हो ज्यों ही, गिरा हुआ सग्रीव है त्यों ही। सुनिए उसकी करुण कहानी, उसकी हरी गई है रानी। जैसे विपता में आप हो वैसे सुग्रीव है, इसलिए आप पंपा वन की ओर जाओ। उधर सुग्रीव जी रहते हैं, घर से बेघर है। उनके भाई ने जो बाली है बहुत बल वाला है, उसकी पत्नी को हर लिया है और उसकी दौलत को हर लिया है, और बेघर होकर के वह वहाँ विचरा है। इसलिए धन संपद खो निज नारी, सह रहा है कष्ट भी भारी। धन संपद और नारी खो करके वह बहुत कष्ट झेल रहा है। उससे जाकर मेल बढ़ाओ, उसको अपना मित्र बनाओ। उससे जाकर के मेल बढ़ाओ और उससे मैत्री कर लो, क्योंकि चाहिए वह उसे भी साथी, उसको भी साथी चाहिए। एक तरफ से प्यार होवे, एक तरफ से मैत्री का हाथ बढ़ावे, दूसरे तरफ से आशा ना हो तो बात मैत्री बढ़ती नहीं है, निपटी नहीं है। दोनों ओर से जिज्ञासा होवे, दोनों तरफ से लालसा हो, तब मैत्री निभती है। तो उसको भी चाहिए साथी, चाहिए वह उसे भी साथी, महाबली पर पक्ष पर बाधे। तो इसलिए आप पंपा वन की ओर जाओ। तब युक्ति बताई। कुमंद ने प्राण त्याग दिए, अंतिम क्रिया की। फिर दोनों भाई आगे पंपा वन की ओर जाते हैं। पंपा पश्चिम तीर जो था बहुत उत्तम सुहाना स्थान था, और जब जा रहे थे तो आगे आई शबरी की कुटिया। उत्तम प्रसंग है। शबरी जो थी भीलनी थी, छोटी जाति की गिनी जाती थी। उनके गुरु जो थे मतंग ऋषि से गुरु की सेवा बहुत की थी, गुरु की सेवा की थी, मगर दूसरे जो शिष्य थे उससे ईर्ष्या करते थे। यही कहते थे ये छोटी जाति से की है, उससे दूरी करते थे। मगर गुरु कृपा ऐसी थी, गुरु का आशीर्वाद उसके साथ सदा रहता था। गुरु ने आशीर्वाद दिया था, राघव जब वनों में आवेंगे, तेरी कुटिया में आवेंगे, सब देखते रह जाएंगे। यही हुआ। सब इंतजार में थे, राघव आवेंगे, कहीं नहीं गए राघव। अब शबरी की कुटिया की ओर जा रहे हो। शबरी की कुटिया की ओर गए। भील वंश की भामिनी, भक्ति भाव में लीन, सुशिष्य ऋषि मतंग की साधना में प्रवीण थी। सिद्धा शबरी नामनी, बनी जन्म में विख्यात। जप तप में रत तापसी, रखती भाव उदात। तो महाराज कहते भीलनी थी और तप यज्ञ करने वाली थी, उपवास करने वाली थी, और उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी उसके तप तपस्या की। तो राघव वहाँ गए। तब भीलनी के पास था तो कुछ नहीं,
कैसे अवभक्त करे। उसके पास बेर थे, मगर बेर भी कैसे खिलाए, चख चख के खिलाए। खट्टे होते फेंक देती, मीठे राघव जी को खिलाते। राघव ने वे वन फल खाए, भाई सह मिल भोग लगाए। चख चख शबरी बेर चढ़ाती, मधुर पके उन्हें दे हर्षाती। चख चख के खिलाती किनको, राघव जी को। राघव जी ने खाए कैसे, रुचि से राघव फल खाते, बार बार रस स्वाद सराहते। बोले शबरी बेर रसीले, महामधुर हैं अति स्वादिले। बहुत रुचि से खाए, मन से खाए। और लक्ष्मण जी देख रहे थे, जूठे बेर खा रहे हैं राघव। तब राघव जी ने समझाया कि लक्ष्मण, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रीति होती है, वहाँ झूठ नहीं होती है, वहाँ निजी की होती है। प्रेम का नाता सबसे उत्तम नाता है, भक्ति का नाता सबसे उत्तम नाता माना गया है। तो शबरी के बेर स्वीकार किए। फिर शबरी ने क्या कहा, आज मेरी गुरु सेवा का फल मेरे को प्रसादी मिल गई। आप मेरी कुटिया में आए, आपके चरण मेरे कुटिया में पड़े, मैं धन धन हो गई, बहुत बड़भागी हो गई। अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं पंपा वन की ओर। बहुत सुंदर स्थान था, मगर राघव जी का मन उदास था। राघव जी का मन क्या उदास था, सिया बिन निज देश को जाना, मुझे दीखता मरण समाना। पत्नी बिना कैसे घर जाऊं, स्वयं पर जन को क्या बतलाऊं। क्या सोच आ गई कि सिया के बिना जब वापस जाऊंगा देश, क्या दूसरों को कहूँगा, क्या हो गया। तो यहाँ तो मरण है, मरण समान हो गया है। उदासीनता में आ गया। पूछेगी जब माता मेरी, कहो कहाँ है भार्य तेरी। ये सुनकर मेरे उस बेरी, होंगे प्राण भस्म की ढेरी। ये निराशा बार बार निकलती है, बार बार आवेगी। ये कोई कहे कि एक बार निकल गई सो निकल गई, नहीं, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जब चोट फिर लगती है, जब याद फिर आती है, फिर वही निराशा आ जाती है। अब निराशा जब आ गई, तब लक्ष्मण जी फिर प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है, बार बार समझाया है, साथी बलवान होना चाहिए, साथी आशावादी होना चाहिए। निराशावादी का संग नहीं करना है, आशावादी का संग करना है। वस्तु गई जोकर से खोई, मिले ना यत्न किए बिन सोई। अब लक्ष्मी जी कहते हैं कि भाई कुछ गुम हो जाए, कुछ खो जाए, बिना यत्न किए नहीं मिलता। यत्न तो करना पड़ेगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। यत्नशील को जग में कोई, दुर्लभ वस्तु कुछ ना होई। और जो यत्न करता है, जो प्रयत्न करता है, उसको सफलता मिलती है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए क्या है, क्या चाहिए, उद्यम उत्साह के अवलंबे, उचित समय कार्य आरंभे। इसके लिए क्या चाहिए, उद्यम चाहिए और उत्साह चाहिए, साहस चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या कही है हमारे ने, उचित समय पर कार्य करना है। ये नहीं है जब समय निकल जावे फिर सोचे हम काम करें। काम बिगड़ गया है तो उचित समय पर उसके लिए यत्न प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। अगर हाथ से निकल गई बात तो फिर हाथ में नहीं आवेगी, तो बिगड़ गए। इसलिए क्या चाहिए, धृति सहित स्वयं कर्म निभाते, धैर्य से, हिम्मत से, उद्यम से अपने कार्य करते, अंत अवश्य सफलता पाते। तो क्या हमारे ने शिक्षा दी है, अंत सफलता मिलती है जो धैर्यवान है, उद्यमी है, साहसी है, जिसने निराशा छोड़ दी है, जो आशावादी है। जो जन हो पूर्ण उत्साही, बली नहीं उन उस संभाई। उत्साही जन नहीं घबराते, विपता विषम नदी तर जाते। उत्साही जो होता है घबराता नहीं और विषम नदी को तर जाता है। तो
तो यहाँ तक राघव जी को कह दिया, भाई लक्ष्मण जी ने क्या कह दिया, महापुरुष जग में हो जाने, आप जग में महापुरुष पहचाने जाते हो। आप लोग जो हैं, समाज जो है, आपको महापुरुष समझते हैं। और क्या समझते हैं? बुद्धिमान हो, सबने माने, सब जानते हैं कि आप बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, और वीर धीर हो, नर प्रतापी, वीर हो और धैर्य वाले हो। और फिर क्यों? बनो ना ऐसे तुम अनुतापी, आपको उदासी, आपको निराशा शोभा नहीं देती है, आपको तो आशा ही शोभा देती है, इसलिए आशावादी बनिए। तो लक्ष्मण जी की प्रेरणा से राघव आशावादी बनते हैं। अब राघव जी वनवासी बने, कितने कष्ट, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें, कितनी अड़चनें, कितनी रुकावटें आई। अब मालिक जानता है क्यों आई, किस लिए आई, अब क्या मालिक ने करवाना है। ताटिका का वध हुआ, सिद्ध आश्रम में यज्ञ की सफलता हुई, ऋषि मुनियों को जो असुर सताते थे उनके सहायक राम जी बने, सहायक माने अहल्या का उद्धार किया। अब आगे क्या स्थिति है, क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये रावण को दंड देना है। रावण को दंड देना है, कोई न कोई बहाना बनाना था वहां तक पहुंचने का। शूर्पणखा आई, नाक कान कटे, उसने उत्तेजित किया अपने भाइयों को, कटुता बैर मोल ले लिया, शत्रुता हो गई, सीता जी का हरण हो गया। अब विलाप में है, दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है। आगे जा रहे हैं तो कुमंद ने रास्ता दिखाया। आगे क्या है? उद्धार करना है किसका? सुग्रीव जी का।